हेलो, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स काल, इट मीन्स समय। आप कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं काल को समय। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, यानी कि 3 प्रकार के। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान समय। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस, इट मीन्स भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है। पास्ट यानी कि बीत चुका। अब नंबर 3 है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर तो आपको पता होगा, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। टेंस यानी कि काल या समय, तो इसको कहते हैं भविष्य काल। ये आपके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल या वर्तमान समय का जो भी है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस इट मीन्स भविष्य काल, यानी कि जो हमारे आने वाले समय में होगा। तो जो पहला है प्रेजेंट टेंस। अब आप ये सोचिए कि आप इन तीनों टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स आपके अगर हिंदी में सेंटेंस दिए होते हैं तो आप कैसे उनको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। तो जो भी प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे इनके लास्ट में है आएगा, और जो भी पास्ट के होंगे इनके लास्ट में था, थी, थे ये आता है। और जो फ्यूचर के होंगे उनमें गा, गी, गे आएगा। ये होंगे आपके फ्यूचर के। अब जैसे कि है राम बाजार जाता है, लास्ट में क्या आया, है आया। तो ये किस टेंस का हो गया, आपका प्रेजेंट टेंस का। हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। जाता है। अभी देखिए ये आपका एक सेंटेंस है, इसके लास्ट में है दिया गया है का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अब अगर यहाँ पर है हम हटा के था लगा दें, था यानी कि पास्ट का हो गया। अब यहाँ पे हम लिख दें जाएगा, यानी कि लास्ट में गा आया है तो ये फ्यूचर का हो गया। इज इट क्लियर? ये आपको आप पहचान होगी कि है अगर है तो प्रेजेंट टेंस का है, था अगर आपके सेंटेंस में आया है तो वो पास्ट का होगा, अगर गा, गी, गे आया है तो वो फ्यूचर का होगा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। मैंने इससे पहला था आपका प्रेजेंट टेंस। ये 3 टेंस हैं आपके सामने लिखे हुए। अब ये 3 तो मेन टेंस हो गए। अब इनके पार्ट्स भी होते हैं। इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। 4 टेंस प्रेजेंट टेंस के होंगे, 4 पास्ट टेंस के होंगे और 4 आपके फ्यूचर टेंस के होंगे। ठीक है। अब हम पहले आज हम इनके सिर्फ नेम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है पहला पार्ट उसके बारे में क्लियर करेंगे। यानी कि हर वीडियो में हम एक रूल्स लेकर चलेंगे और वो हम आपको क्लियर करेंगे। अब हम आज पहले हम पार्ट बता देते हैं। पहले हम आज प्रेजेंट टेंस के पार्ट बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, एक स्कूल का होता है, एक घर का होता है ना। तो वैसे भी आप इसको भी समझ सकते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इस टेंस को चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से बुला सकते हैं और कहीं इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, लेकिन रूल एक ही अप्लाई होगा। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है आपका
प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस के। अभी देखिए पास्ट टेंस के लगभग यही होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट है आप यहाँ पे पास्ट कर लीजिए। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, ओके, और यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट जहाँ पे भी है, अगर हम वहाँ पे पास्ट कर दें तो वो पास्ट के पार्ट हो जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपको लर्न एक बार करना है, बस आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पास्ट लगा दिया है तो ये पास्ट टेंस के पार्ट हो गए। अब हम आपको फ्यूचर टेंस के पार्ट बता रहे हैं। जहाँ पे अब पास्ट मैंने यूज़ किया है, अब यहाँ पे अगर हम फ्यूचर लगा देंगे, जैसे कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये फ्यूचर के पार्ट हो गए। यानी कि नेम सबके सेम होते हैं, बस आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इंटरचेंज करना पड़ता है। बस नेम आपको एक बार लर्न करने होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेम सबके सेम रहेंगे। बस अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया ना ये? अब आपको आई थिंक टेंस कितने टाइप के होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो जो आपको जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो हम आपके लिए सबसे इजी मेथड आपको आज बताएंगे कि फार्मूला के द्वारा आपको बस कुछ फार्मूला लर्न करने होंगे, जिसके द्वारा आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, बस कुछ मेहनत करनी है, कुछ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ट्रांसलेशन बिल्कुल क्लियर होंगे। जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने इनके आइडेंटिफिकेशन भी बताई थी कि अगर इनके सेंटेंस दिए होते हैं तो वो उनकी कैसे पहचान करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट को है में, पास्ट का था में और गागी गे फ्यूचर का हो गया। हमने इनके पार्ट्स भी बता दिए हैं। अब हम इनके बारे में, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट, ये देखिए ये आपके प्रेजेंट, क्योंकि सबसे पहला जो है आपका टेंस वो प्रेजेंट का ही है, तो सबसे पहले प्रेजेंट को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली प्रेजेंट में ही हम जीते हैं और प्रेजेंट की ही बात करते हैं मोस्टली। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 पार्ट्स बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप यहाँ पे ये 3rd नंबर पे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में कोई काम जारी हो, मतलब कोई जो भी हम काम कर रहे हैं वो चल रहा होता है, यानी कि हम कर ही रहे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम होता है, ठीक है, और इसमें काम जारी रहता है। परफेक्ट की बात करें तो इसमें काम प्रेजेंट में ही हम पूरा कर चुके होते हैं, यानी कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो पूरा हो गया होता है। जैसे कि हमने आपको टेंस पढ़ा दिए हैं, यानी कि हमने टेंस पढ़ाने का काम कंप्लीट कर दिया है, तो यानी कि परफेक्ट हमारा काम हो गया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट यानी कि
परफेक्ट तो इसका हो गया नंबर 3 का, और कंटिन्यूस नंबर 2 का। ये दोनों का मिक्सअप रूप होता है। इसकी सबसे अलग पहचान ये होती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है होता है, वही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी होती है। ठीक है, हम इन शॉर्ट अभी आपको बता रहे हैं, बाकी हम क्लियर आपको करेंगे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हम आपको बताएंगे तो हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जब पढ़ाएंगे तो इसका पूरा क्लियर करेंगे। आज हम सिर्फ एक कहें तो रफली एक आपको बता रहे हैं कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है आता है, पर दोनों में एक ये पहचान होती है कि इसमें टाइम यानी कि जो भी टाइम लिमिटेशन या ड्यूरेशन जो भी होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो इसमें टाइम होना कंपलसरी है, इसमें टाइम ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये काम मैं लिख रहा हूँ यानी कि आज सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँ आया है तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। और मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ यानी कि मैंने इसमें टाइम ऐड कर दिया है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, दोनों में बस एक ही पहचान है कि इसमें टाइम नहीं होता है, इसमें टाइम दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी हम काम करते हैं वो कंप्लीट हो गया होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करता है, वो जाता है यानी कि वो काम जारी है, और इसमें भी काम जारी है। बस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट हम बता चुके हैं कि जैसे काम पूरा हो चुका होता है, इनके लास्ट में या तो चुका है, चुकी है आता है, या फिर गया है या गए हैं होता है। आई थिंक आपको अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले आपको क्लियर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जाने से पहले आपको टेंस कितने होते हैं, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, ये आप आज इसको देखिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको क्लियर करेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो भी हमारे टेंस है, हम इनके ऐसे फार्मूला, इजी फार्मूला बताएंगे कि आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी बताने वाले नहीं हैं, हम कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ छोटे से फार्मूला बताएंगे। बस आपको वो फार्मूला आपको अपने माइंड में रखने हैं और बस उससे आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस थोड़ी सी आज मेहनत करनी है कि आज आपको मैंने जो भी आज उसको बताया है आप उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो आज आपको आगे पढ़ने में और भी आसानी हो जाएगी। ओके।